दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्न बैंक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और सत्र 2020-21 की जो आपकी परीक्षा है कक्षा 11वीं मध्य प्रदेश की, ठीक है। और ध्यान रखना 12 तारीख से आपकी परीक्षा स्टार्ट है। वार्षिक परीक्षा कब से है? 12 तारीख से है, ठीक है। वार्षिक परीक्षा आपकी 12 तारीख से स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा प्रश्न बैंक जारी की गई है आप सभी स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए। तो आज हम जानेंगे हिंदी विषय, और हिंदी विषय का पूरा पेपर जानेंगे, ठीक है। पूरा पेपर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सभी कक्षा 11वीं वाले जितने भी मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट जो प्रश्न बैंक है, प्रश्न बैंक वाली अपडेट हमारे चैनल पर आपको डेली मिलने वाली है। और आज हम आपको बताएंगे पेपर पूरा। और ये जो पेपर है ये कौन सा पेपर है? आपका वार्षिक परीक्षा का पूरा मॉडल पेपर है दोस्तों। और इसी पेपर को किसने बनाया है? माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल के द्वारा बनाया गया है। तो हर विषय की प्रश्न बैंक जारी हुई है और इस प्रश्न बैंक के आधार पर आपको आज हिंदी विषय का मैं पेपर बता रहा हूँ। और ये भाग 1 है। इसके बाद में दूसरा जो भाग रहेगा उस भाग में आपको नेक्स्ट पेपर बताऊंगा, और वो भी हिंदी का ही रहेगा। तो आप पहले थोड़ा सा समझ लो इसको, इसके बाद में हम पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी जो मैं ये वीडियो आपको बनाकर बता रहा हूँ इसमें याद रखें कक्षा 11वीं हिंदी और पद्य खंड, ठीक है। पद्य खंड से पेपर है, ये पूरा का पूरा पेपर है, याद रखना, पद्य खंड का। और ये 20 नंबर वाला है, ठीक है। मतलब कि पद्य खंड से 20 नंबर के, उसके बाद में 20 नंबर के गद्य खंड से रहेंगे। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने सबसे पहले ये डिसाइड किया है कि जो पद्य खंड है उस पद्य खंड के सारे प्रश्न मैं आपको बताऊं। तो याद रखना, आवंटित अंक 1 अंक की 5 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, 2 अंक की 2 प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। और 3 अंक की 1 प्रश्न बताऊंगा और 4 अंक की 2 प्रश्न बताऊंगा। मतलब कि ये आपका पेपर का पूरा पैटर्न है। इस प्रकार से जो कुल अंक आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20, ठीक है। और याद रखना एक बात और समझ लो, ये जो आवंटित अंक है ये भी प्रश्न बैंक के द्वारा जारी किए गए हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा, ठीक है। तो याद रखें, कुल अंक कितने हो जाएंगे आपके? 20 अंक हो जाएंगे। तो पद्यखंड स्टार्ट करते हैं हम पूरा पेपर। इकाई 1 से ही देखते हैं, ठीक है। और मैं उत्तर अभी इस वीडियो में नहीं बनाऊंगा, उत्तर का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। पहले आप पूरा प्रश्न पत्र देख लें, जो प्रश्न बैंक जारी की गई है वो सारी, ठीक है। चलिए देखते हैं। और ये पार्ट 1 है, क्योंकि एक ही पार्ट में संभव नहीं है, इसलिए पार्ट 1 है, मतलब भाग 1 है। इसके बाद में भाग 2 भी आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। इकाई पर आवंटित अंक 20 है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कबीर ने ईश्वर को कितने स्वरूपों को जाना है? मतलब कि कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? 1, 2, 3 या फिर अनंत? अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की भाषा मूलतः थी राजस्थानी, बंगाली, अवधी या फिर फारसी? इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, वे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यथित जीवन की चर्चा की है? अगला है, याद, घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं? आपका ऑप्शन है रामायण, कविता पाठ, गायत्री पाठ या फिर गीता पाठ। इसके बाद में अगला देखिए, अगला है 5वां, गजल के शेर छंद के लिए आवश्यक है धुन, कश्य, बहर या फिर कथन? तो याद रखना, मैं इसमें क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर है। आंसर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जब हमारे ये क्वेश्चन पेपर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे हिंदी के। इसके बाद में आंसर रहेंगे। और इतने में अगर आपके पास में जैसे मान लीजिए परीक्षा अध्ययन या फिर कोई सी भी गाइड है तो उसमें भी इसके आंसर मिल सकते हैं, तो आप उनमें से आंसर कर लेना, लेकिन क्वेश्चन जरूर लिख लें आप सभी अच्छे से। अब दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कबीर भक्तिकाल की धारा के कवि है। कबीरदास जी भक्तिकाल की कौन सी धारा के कवि हैं? ठीक है, वो बताना है। इसके बाद में मीराबाई ने से अपनी अनन्यता व्यक्त की थी। किससे अनन्यता व्यक्त की थी मीराबाई ने? ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण से की थी, वो तो आप याद रखना। अगला, एक को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इस खालिस्तान में आपको खालिस्तान भरना है कि जो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। जैसे मैं एक उत्तर बता दूं, सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बाकी सारे क्वेश्चन के उत्तर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पहले प्रश्न पत्र देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र से अलंकृत है। अगला देखिए, कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साये में लगने की बात कही है। आओ मिलकर बचाएं कविता में बच्चों के लिए क्या बचाने को कहा गया है? नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान के बाद में सत्य असत्य।
देखिए सत्य असत्य सारे। कबीर ने बाहरी आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे। किसान के पास उजरी नामक एक गाय थी। कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से अपना पैर ढक लेते हैं। निर्मला पुतुल का आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा। अब इसके बाद जोड़ी देखिए, सही जोड़ी बनाइए। इसमें देखिए कबीर के पदों में रस है, तो कबीर के पदों में कौन सा रस है? शांत रस है। जोड़ी तुम्हें बनाकर बता देता हूँ, ध्यान रखना। इसके बाद में देखिए कुलनासी दूसरा है, बरधो गजल के धूप के साये में, और उसके बाद में आओ मिलकर बचाएं, तो आओ मिलकर बचाएं, तो इसमें याद रखना सारा ये सही जोड़ी है आपकी। इस सही जोड़ी को मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी है। इसके बाद में देखिए एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। कबीर ने पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्रमुखता दी है? दूसरा प्रश्न है, विष का प्याला किसने भेजा था? ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? और चिरांगा किसका प्रतीक है? आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है? ये आपको बताना है इन सभी के। ये आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर थे, ठीक है। इसके बाद में द्विअंकी प्रश्न देख लेते हैं। द्विअंकी प्रश्न मतलब कि 2 नंबर के प्रश्न, ठीक है। जिन अंकों का बंटवारा कर दिया है वो याद रखना, 2 अंक के प्रश्न है ये। हाँ, पहला देखिए, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? दूसरा प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तीसरा प्रश्न देखिए, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? चौथा प्रश्न है, लोकलाज खोने का क्या अभिप्राय है? पांचवा प्रश्न है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? और छठा प्रश्न देखिए, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? सातवां प्रश्न है, उजरी कौन थी, उसकी विशेषताएं बताइए। और आठवां प्रश्न है, डरते हुए कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? तो ये 2 अंक के प्रश्न है। कितने नंबर के? 2 अंक के सारे प्रश्न है ये। तो याद रखना आप इन्हें अच्छे से, मतलब कि इन क्वेश्चनों को आप याद कर लेना अपनी कॉपी में लिखकर, और इनमें से आपकी वार्षिक परीक्षा में आएंगे। एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा ही जारी की गई है। और इतनी रियायत इसलिए दी है क्योंकि जो कोविड-19 है ना, इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है? कवि अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहता है? कवि उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है? 12वां प्रश्न है, दरख्तों का साया और धूप क्रमशः किसके प्रतीक हैं? माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? लेखिका निर्मला पुतुल के प्राकृतिक परिवेश में कौन से सुखद अनुभव है? और उसके बाद में 15वां क्वेश्चन देखिए, लेखिका सहज जीवन के लिए क्या आवश्यक मानती है? ये जो 2 नंबर वाले प्रश्न थे, मतलब 2 अंक के प्रश्न थे, ये तो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे 3 अंकीय प्रश्न, मतलब कि 3 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे, और यही प्रश्न आएंगे, याद रखना, कहीं से और हटकर नहीं आएंगे। या फिर ऐसा भी नहीं है कि ये मैंने अपने मन से बनाया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा बनाया गया प्रश्न बैंक पर आधारित प्रश्न है, और इनमें से ही आएंगे। इनको ही याद करना, और कहीं भी जाने की याद करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। चलिए देखते हैं 3 अंकीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए? कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है? बोरा गया मतलब क्या होता है? पगला जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हांसी, इसमें क्या व्यंग छिपा है? कुल की हानि, कुल की कहानी का क्या आशय है? कविता, वे आंखें में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है? कविता, वे आंखें के आधार पर महाजनों के चरित्र पर प्रकाश डालिए। महाजन मतलब होता है बनिया, ठीक है। महाजन मतलब क्या होता है? बनिया। तो इनके याद रखना, आंखों के आधार पर महाजनों के चरित्र की विशेषता बताना है। वे आंखें, ये कविता है। घर की याद, कविता में कवि ने अपने पिता की किन किन विशेषताओं को प्रस्तुत किया है? इसके बाद में घर की याद कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। कवि दुष्यंत सदा खुदा के विचार से क्यों प्रसन्न है? और भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? ये 3 अंक वाले क्वेश्चन थे, सारे के सारे 3 अंक वाले क्वेश्चन थे। अब 3 अंक के बाद में देखेंगे हम 4 अंकीय प्रश्न। जो 4 नंबर में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो इस प्रकार हैं, 4 अंकीय प्रश्न। पहला है, सुमित्रा नंदन पंत की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसके बाद में भवानी प्रसाद मिश्र की
काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। मतलब कि आपको याद रखना है, एक तो सुमित्रानंदन पंत जी का, और 2 रचनाएं याद करना है, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान याद करना है। और एक प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषता याद करनी है, जिसमें 2 उनकी रचनाएं याद करना है, भावपक्ष, कलापक्ष याद करना है और साहित्य में स्थान याद करना है। ठीक है, तो याद रखें इन दोनों को। ये क्या है, एक तो कवि परिचय और लेखक परिचय दोनों आते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह से याद करेंगे। इसके बाद में अगला देखिए 4 अंक की प्रश्न में निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना है। यह है पहला, संतो देखत जग बोराना, साँच कहो तो मारना धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे अनसाना, आत्म मारी पाखन नहीं पूजे उनमें कछु नहीं जाना। बहुतक देखा पीर ओकिया पढ़े कितेब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे को जाना। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। इसका क्या करना है, आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अगला आपका ये है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़े दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बोली बोई, अतल बोली फैली गई आनंद फल होई। ये आपको इसकी क्या करना है, गद्यांश पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका इस प्रकार है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। ठीक है, मैं तो मेरे नारायण सु आपन हो सो सांची। तो ये पग घुंघरू बांध के मीरा नाची वाला भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। मतलब कि इतने जितने सारे दिए हैं ना, इनमें से ही आना है, तो इनका आप व्याख्या करना। अगला है, बिका दिया घर द्वारा महाजन को ना ब्याज खोड़ी वाला। और उसके बाद में नंबर 5 देखिए, पानी गिर रहा है आज पानी गिर रहा है, जो कविता है, इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित क्या करना है, व्याख्या करना है। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। इसके बाद में ये देखिए नेक्स्ट, कहाँ तय था चिरांगा हरेक के लिए। और 7वां देखिए, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूंदों के लिए पहाड़ों की शांति। इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। अब इसके बाद में अगला जो आपका वीडियो आने वाला है वो देखिए, वो भी इसी से संबंधित है। हाँ, मतलब कि आप समझ लेना, वो रहेगा आपका गद्य खंड से संबंधित। ठीक है, गद्य खंड से संबंधित रहेगा, उसमें भी आपके 20 अंक का रहेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पद्य खंड। ठीक है, पद्य खंड बताया, मतलब कि आपके 20 अंक के जो प्रश्न आने वाले हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, और इसके बाद में अगले वीडियो में आपको गद्य खंड बताया जाएगा। और गद्य खंड में ये बताया जाएगा 1 अंक की 5 प्रश्न, 2 अंक की 2 प्रश्न, 3 अंक की 1 प्रश्न और 4 अंक की 2 प्रश्न। और इसके बाद में आपका निबंध, और उसके बाद में जो एप्लीकेशन रहेगी। ठीक है, और कुछ मतलब जैसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, वो भी सारे शामिल इसी में कर लिए जाएंगे। तो याद रखना, कक्षा 11वीं मध्य प्रदेश, और परीक्षा कब से, 12 तारीख से आपकी परीक्षा है। ठीक है, तो ये हिंदी का था आपका। हिंदी का पूरा मटेरियल हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी कक्षा 11वीं के दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी इसमें से याद कर लें। और ये जो प्रश्न बैंक है, उस प्रश्न बैंक से ही सारे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। धन्यवाद।